अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मिस्टर मुबीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल पाक न्यूज़। आज मैं आपके सामने लाहौर में होने वाला एक दिल दहला देने वाला वाक़या लेके आया हूँ। ये वाक़या लाहौर चौक में पेश आया। ये वाक़या इस तरह है कि एक ख़तून जिसका नाम शमीम है, ठीक है, उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। कुछ हालात ख़राब होने की वजह से उसने अपने शोहर को छोड़ दिया। जिस शोहर को छोड़ा उसका नाम तुफ़ैल था, ठीक है। तो उस आगे दोबारा शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी में से उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों के साथ वो लाहौर में एक किराए वाले घर में रह रहे थे। जो साहब शोहर है जिसका नाम तुफ़ैल था, और उनके आपस में ताल्लुकात बहाल हो गए। जुदा शोहर था, उसकी गैर मौजूदगी में वो आपस में मिलते जुलते थे। अच्छा, ये वाक़या इस तरह पेश आया कि शमीम का हस्बैंड, जो साहब का हस्बैंड था, उसका नाम तुफ़ैल था। वो काम पर गया हुआ था। काम क्या करते थे? दोनों रिक्शा ड्राइवर थे, ठीक है। जो तुफ़ैल था वो शक्करगढ़ का रहने वाला था, जो का साहब का शोहर था। और रिजवान जो मौजूदा शोहर था वो लाहौर शेराकोट में रहने वाला था, ठीक है। रिजवान काम पर जाता है, रिक्शा ड्राइवर था, काम पर जाता है तो पीछे से ये साहब का शोहर जो उसका था तुफ़ैल है वो आता है। जब वो घर में आता है तो थोड़ी देर बाद उसका मौजूदा शोहर भी आ जाता है। मौजूदा शोहर आता है तो दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो साहब का शोहर है वो हथौड़े के साथ उसका कत्ल कर देता है। अच्छा, कत्ल कर देता है तो कत्ल करने के बाद मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मोहल्ले वाले पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और उसके बाद उसको पकड़ा जाता है। और ये कत्ल उसकी बीवी ने खुद अपने निगरानी में करवाया था। मर गया है। उसकी लाश को लाहौर जना हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अच्छा, ये वाक़या पढ़ के मुझे बड़ा दुख हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं। अगर आपकी पहले शादी हो चुकी है तो आपने उसको छोड़ा क्यों? छोड़ के दूसरी शादी कर रही हो, और दूसरी शादी कर रही हो, उसके बाद आपके बच्चे भी हैं, उसके बाद फिर आप पहले शोहर से मिल रही हो। ऐसे ऐसे जब मैं वो वाक़यात पढ़ता हूँ तो एक दिल दहला देता है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी खबर थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।